हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। एक बार भोलेनाथ भगवान माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बातें याद दिला रहे थे। तीज की कथा कही थी और कहा था, तुम मुझे पाना चाहती थी, इसके लिए हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया था। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा की संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आज के वीडियो में जैसे कि हमने बताया कि हरतालिका तीज की व्रत कथा, तो चलिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हरतालिका तीज व्रत की कथा की किताबें हैं। तो इसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, पूरा व्रत कथा मिलेगा, माँ पार्वती शिव जी की कहानी मिलेगी और इसमें व्रत कथा की पूरी विधि रहेगी और आरती सहित रहेगा। वह पहले कैसे व्रत का संकल्प लेना चाहिए, कैसे व्रत का व्रत पूरा करना चाहिए, व्रत की सामग्री, पूजन सामग्री जो भी है आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी सामग्री लगती है। अगर कोई सामग्री आपको नहीं मिल पा रही, छूट जा रही है, तो उस जगह पे आप चावल दाने को समर्पित कर दीजिएगा। जैसे कि कहा जाता है अगर चावल दाने को हम समर्पित कर देते हैं तो सामग्री समर्पित करने का फल प्राप्त होता है। तो आप देख लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान करिए, उसकी का संकल्प लें। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। व्रत कथा को सुनना प्रारंभ किया। श्री शिव जी बोले, हे ऋषि, आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री शिव जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देव में श्रेष्ठ गल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर को सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महाशिव से प्रश्न किया, हे देव महादेव, आप इस विश्व के दाता हो, समस्त धर्मों के और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके, कृपा करके ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहे जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन करिए जो अल्प कर्म ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप यद मध्य और अंत से रहित हैं, आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को मैं शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देता हूँ और गोपनीय व्रत बताता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए प्रश्न को सुनकर ही मैं वर्णन करता हूँ। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं। श्री महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धाग्नि हो। हे, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पाप का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसने तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात माता पार्वती ने आशुतोष भगवान जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृतांत मुझे सुनाइए। साथ ही यह भी बताएं कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। अपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, मैं समस्त पार्वती का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत हूँ। उस पर्वत की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों और अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर है, अनेक पर्वत हैं और अनेक ही उत्काएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण या यक्ष वास करते हैं। वह सब नाना प्रकार के
किलाएं करते हैं और विभिन्न प्रकार की विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से, और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथ में अर्थात शिखर पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाला परम गंगा जी की धारा और उन अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उत्पत्तिका में बहती रहती है। उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उसी समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंड जल में बैठकर तप किया था। वैसाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। श्रवण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय दैत्य नारद जी वहां आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुखी से दुखी हिमालय ने नारद जी का सम्मान किया और बोला, हे ऋषिवर, आप इस समय किधर से आ रहे हो? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय ने उन 3 दिन वचनों को श्रवण करके नारद जी से बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु की तुम्हारी पुत्री के इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेश लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसीलिए मेरी संपत्ति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम होगा। हिमाचल ने कहा, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु ही मेरे कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, तो मैं उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इस वचन को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए और तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख गदा परम पदम से विमोचित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपकी विवाह की चर्चा हमने हिमवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय किया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इस वचन को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुखी से कतार देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुखी से व्यथित क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपनी हृदय की दशा वर्णन कर सकती है। मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इस शब्द को सुनकर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा कि वो मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान का अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और जब वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय में दुखी मत कर। मैं तुझे ऐसी युक्ति बताती हूँ कि जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन में चल। मैं तुझे ऐसी गहन वन में ले जाऊंगी जहां से तेरे पिता तुझे न पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल ने जब यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई तो उसने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की, पार्वती की खोज की। उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए किंतु हिमाचल की समस्त बेकार हो गई। समस्त बेकार हो गया। पार्वती को वो लोग किसी भी प्रकार ढूंढ न ला सके। तब हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया और हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे, लेकिन उनको तन बदन की सुध तक न रही। पार्वती की खोज करते वन में घूमने लगे। इधर उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची।
इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। वह वन अति भयानक और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण वह पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वानर, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया और मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर को देकर शंकर जी अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहां पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस भयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब चलो घर। पिता की वचन सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आप मुझसे घर से चले आने का कारण ही पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आप मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमांचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो मैं तुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूंगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी बोले, ऋषिवर, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद से मैंने तुम्हें उससे वर्णन किया है। पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ है। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इसी कारण हरतालिका मिलाकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी के प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताइए। यह भी बताए कि महान व्रत करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हो इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हो वो इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनोइच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खंभों का मंडप बनाएं, उस मंडप में शिव और पार्वती की प्रतिमा को स्थापना करें। धूप, दीप, चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान कराएं, वस्त्र धारण करवाएं, चंदन लगवाएं, फूल माला और रात में जागरण करें। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को पढ़ें और श्रवण करें। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को बहते हुए जल में विसर्जन कर दें या कोई गड्ढा खोद कर उसमें विसर्जन कर दें। तो ये हो गई हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो कि पूर्ण हो गई है। मैंने जैसे भी बुक में लिखा था, किताब में, मैंने उसी तरह आप लोगों को फ्रेंड्स सुनाया है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।